हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप सबको इससे पहले वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। आज मैं आई हूँ मूवी के फिफ्थ पार्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो और भी मज़ेदार होने वाली है। इस मूवी की शुरुआत होती है 2003 के वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक से, जहाँ की पूरी पॉपुलेशन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉलोवीन के दिन पूरे टाउन के आए हुए लोग यहाँ माउंटेन मैन फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग दिखने वाले और अजीब से मास्क लगाए हुए होते हैं। और वहाँ पर इस फेस्टिवल को एक न्यूज़ रिपोर्टर कवर कर रही थी, जिसका नाम कैलन होता है। रिपोर्ट को कवर करने के बाद वह जॉगिंग के लिए जंगल में चली जाती है। कुछ दूर जंगल में जॉगिंग करने के बाद कैलन को सॉटूथ दिखाई देता है, लेकिन कैलन उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि आज माउंटेन मैन डे था और सभी लोग अलग अलग तरीके के और अजीब से मास्क लगाए हुए थे। और वह दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और जैसे ही वह दूसरी तरफ मुड़ती है उसको वहाँ पर वन आई दी मिल जाता है। लेकिन कैलन उसको भी इग्नोर करके वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है, और उसे अब थ्री फिंगर दिखाई देता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक था, और वह कैलन को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसके बाद कैलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थ्री फिंगर को मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिस पर थ्री फिंगर उसकी मिडिल फिंगर को काट डालता है। अब वो समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है, और वह अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। आगे भागने पर कैलन को एक आदमी मिलता है, जिससे वह मदद मांगती है। उसका नाम मेनार्ड होता है, और वह उसकी मदद करने का नाटक करता है क्योंकि असल में वो एक सीरियल किलर होता है। कैलन को लगता है कि मेनार्ड उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेनार्ड एक कुल्हाड़ी से उसके पेट पर वार कर देता है और उसका एक हाथ भी काट डालता है, और वहीं कैलन मर जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर मेनार्ड के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और जिसके बाद वो लोग कैलन की बॉडी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वे तीनों कैलन की बॉडी को अपनी केबिन में ले जाते हैं और उसकी बॉडी को काट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मेनार्ड आ जाता है और इन तीनों पर बहुत गुस्सा करता है। वह गुस्से में उनसे कहता है कि कैलन को मारने के सबूत तुम लोगों ने नहीं छुपाए थे, और हर बार वे लोग ऐसे ही करते हैं। और वह बोलता है कि जब भी किसी को मारो तो सबूत छुपाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें 5 लोग दिखाई जाते हैं जो उसी फेस्टिवल को मनाने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जानबूझकर मेनार्ड इनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेनार्ड को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से बुरी तरीके से टकरा जाती है, लेकिन लकीली किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगती है। मेनार्ड उनकी गाड़ी से टकराकर घायल होने का नाटक करता है, लेकिन 5 दोस्तों में बिली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने मेनार्ड को टच भी नहीं किया है। और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिस पर वह तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे मारने लगते हैं। ये सारी चीज़ वह तीनों ब्रदर्स भी देख रहे होते हैं, और फिर थ्री फिंगर अपने क्रॉसबो से एक तीर मारने ही वाला होता है कि पुलिस ऑफिसर, शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी विक्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंजेला सबको अरेस्ट करके ले जाती है और डेप्यूटी विक्स को क्योर ट्रक को आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, वो तीनों भाई डेप्यूटी को मार डालते हैं। वहीं हम देखते हैं जेल का सीन, जहां बिली सारा इल्जाम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। जिसके बाद सारे दोस्त एक होटल में जाकर स्टे करते हैं। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो ऑफिसर एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। ये जानने के बाद एंजेला ये खबर अपने हायर अथॉरिटीज़ को देती है, और वो लोग उसको सुबह आकर ले जाने के लिए बोलते हैं। इस बात को सुनकर मेनार्ड एंजेला को बोलता है कि वो सुबह तक बचेगी ही नहीं। टाउन पूरा का पूरा खाली था, क्योंकि सारे टाउन के लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए टाउन से बाहर आकर उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब वो तीनों भाई यानी कि सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर अपने ट्रक की हेल्प से सेल टावर को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से लोग फ़ोन पर बात नहीं कर पाते, क्योंकि सेल टावर के टूटने की वजह से कनेक्टिविटी जा चुकी थी। इसके बाद तीनों ब्रदर्स पावर स्टेशन जाते हैं और पावर सप्लाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये सब करते हुए सिक्योरिटी गार्ड कैमरे में देख लेता है, और ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को बिजली के तार में फंसाकर बुरी तरह मार डालते हैं। और अब उनका मोटिव पूरा हो जाता है और पावर कट हो जाती है। एंजेला बाकी के पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बिजी थे। अब बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तब वहाँ थ्री फिंगर उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो खुद को नहीं बचा पाती, और आखिर में थ्री फिंगर उसको पकड़ ही लेता है और उसे मार डालता है। अब वहीं दूसरी तरफ बिली का दोस्त जूलियन भी बिली से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ती है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर बिली उसे क्रोस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो तो उससे पहले ही यहाँ आने के लिए निकल गई थी। पीछे से लीटा नहाने के लिए निकल जाती है, तो वहाँ सॉटूथ आकर गस को पकड़ लेता है। आवाज़ सुनने पर लीटा बाहर आती है,
तभी वन आई उस पर अटैक कर देता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। अब पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब बिली को लगता है कि शायद ये क्रोज होगी। तब एंजेला वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसका हस्बैंड आया होता है जो उसके लिए खाना लाया था। वो खाना देकर वहाँ से चला जाता है और वहीं वो तीनों भाई गस को हथौड़े से उसके पैर तोड़ रहे होते हैं और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। गस हेल्प के लिए चिल्लाता है तो बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं कि ये तो गस है। एंजेला उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन तब तक वो तीनों भाई गस के ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरह कुचल देते हैं। ये सब एंजेला की आंखों के सामने होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है और अब उसकी बॉडी रोड से हटाकर साइड पर रख देती है। अब एंजेला डेप्यूटी की ड्यूटी बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को गन देकर देती है। बिली अपनी दोस्त क्रोज को ढूंढना चाहता था लेकिन एंजेला उसे साफ मना कर देती है और उसे स्टेशन की देखभाल के लिए कहती है। फिर एंजेला खुद एक पास वाली शॉप पर जाती है जहां रेडियो और जनरेटर होता है। एंजेला अपनी बहादुरी से उस जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही वह किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है जिससे इसकी बात होती है। उसको वह बैकअप बुलाने का कहती है, मगर जिस लड़के से एंजेला का कांटेक्ट होता है वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और उस बात को इतना सीरियस नहीं लेता है। और इतनी ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर दरवाजे को नॉक करने लगती है। वो प्रिजनर बिना कुछ समझे ही गोली चला देता है और गोली चलने की आवाज़ सुनते ही एंजेला वहां चेक करने जाती है, मगर लीटा की किस्मत अच्छी होती है, उसको कोई भी चोट नहीं आती। फिर बिली लीटा से क्रोज के बारे में पूछती है मगर लीटा को भी क्रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब क्रोज का कहीं पता नहीं चलता तो बिली जूलियन के साथ क्रोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद उनको क्रोज की डेड बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई मिलती है। क्रोज की डेड बॉडी को देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। साथ ही वहाँ थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों थ्री फिंगर को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है कि बिली को होश आ चुका है। जब बिली होश में आता है तो वह खुद को फुटबॉल ग्राउंड में दबा हुआ पाता है। उसकी बॉडी ज़मीन में गड़ी हुई होती है, सिर्फ उसका सर ही बाहर होता है। फिर वो अपने आसपास देखता है और पाता है कि जूलियन भी उसके बगल में लेटा हुआ है और उसका पैर जंजीरों से बंधे हैं। अभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से आ जाता है और स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसको सामने से नहीं मारता बल्कि स्नो ब्लोअर को लेकर उसका सर पीछे से काट देता है। बिली मर जाता है। उसके बाद थ्री फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा होता है और भाग नहीं सकता था, उसको भी थ्री फिंगर मार डालता है। काफ़ी समय गुजरता है और जब जूलियन और बिली वापस नहीं आते तो एंजेला उस प्रिजनर से मदद मांगती है और उसको फेस्टिवल में जाने को बोलती है। एंजेला उसको अपनी कार दे देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वह प्रिजनर मेन रोड तक पहुँच जाता है लेकिन जल्दी जल्दी में वह बारबेड वार नहीं देख पाता और उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि तीनों भाई उस प्रिजनर को पुलिस स्टेशन के पास वाली एक शॉप में ले आते हैं और वहाँ वो तीनों उस प्रिजनर को एक ड्रम में बांध कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। वह काफ़ी तेज़ी से चीखने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एंजेला उसको बचाने के लिए बाहर की तरफ जाती है और जैसे ही एंजेला उस शॉप तक पहुंचती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिनार्ड लीटा को लालच देता है, उसे बोलता है कि अगर लीटा उसको वहाँ से निकाल देगी तो वो उसको नहीं मारेगा। ये सुनकर लीटा उसकी बातों में आ जाती है और मिनार्ड को वहाँ से निकाल देती है। इसके बदले में मिनार्ड लीटा की दोनों आंखें ही फोड़ देता है और फिर लीटा चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं एंजेला उसको देख लेती है और लीटा की तरफ भागती है। तभी मिनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसके कंधे पर गोली चला देती है। गोली चलाने के बाद एंजेला उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आती है और मिनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है। मिनार्ड को लॉकअप में बंद करने के बाद एंजेला पुलिस स्टेशन से बाहर आती है ताकि उसको कुछ मदद मिल जाए। बाहर आते ही उसको अपने हस्बैंड की कार नज़र आती है। जब वो कार के पास जाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड अंदर किसी ने बांध दिया है, लेकिन एंजेला ये समझ नहीं पाती है कि वो एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज़ धार वाला चाकू लगा हुआ था जो कि सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी जल्दी में उसको नहीं देख पाती और कार का दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही वह चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और सीधे कार में मार देता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान तो बचा लेती है, मगर थ्री फिंगर ट्रक से उतर आता है और उसको इतना ही मारता है कि एंजेला बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां मिनार्ड और लीटा होते हैं। मिनार्ड लीटा को पूरी लाइफ टॉर्चर करने की धमकी देता है। उसकी बातें सुनकर लीटा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वहाँ से बाहर निकल जाती है। उधर एंजेला को होश आ जाता है और वो खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है। जैसे ही वह देखती है कि वो तीनों भाई उस पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, मिनार्ड एंजेला से बोलता है कि उसके पास मारने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जलकर मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर
उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। मिनार्ड उससे एक तरफ दर्दनाक मौत तो दूसरी तरफ आसान मौत चूज़ करने को कहता है। इतना कहते ही मिनार्ड पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। और बाहर आकर जैसे ही वो ट्रक में बैठता है तो अंदर से उसको शॉटगन की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने मरने के लिए दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। दूसरी ओर मूवी लीटा की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि लीटा चलते चलते एक रोड पर आ जाती है और उसको एक गाड़ी की आवाज़ आती है और उस गाड़ी वाली से हेल्प मांगती है, मगर बदकिस्मती से वो ट्रक मिनार्ड का निकलता है। थ्री फिंगर लीटा को ट्रक में ढकेल देता है और अंदर मिनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सब लीटा को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इसके अगले पार्ट में क्या होता है उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए रॉन्ग टर्न 6 मूवी का एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।